दोस्तों कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और जो आपके दहाट और पीवीएफटी और पीएटी जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, और ये सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरी के क्वेश्चन हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, तो इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर लें। और गाइस आपके जो एग्ज़ाम है बहुत ही कम बचा है, मात्र 10 दिन बचे हैं आपकी एग्ज़ाम के, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, लकड़ी की भंजक आसमान से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या पायरोलिग्नियस अम्ल या फॉर्मेरिक अम्ल। तो आंसर रहेगा गाइस इसका पायरोलिग्निक अम्ल। तो पायरोलिग्निक जो हमें अम्ल जो एसिड है वह लकड़ी की भंजक आसमान से प्राप्त होता है। तो द ब्रेकर ऑफ वुड इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन। तो ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोलिग्निक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो जैसा कि गाइस इसका आंसर रहेगा सी, पायरोलिग्निक अम्ल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह किसका मिश्रण होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। इस पेट्रोल जिसका उपयोग आमतौर पर आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो वो जो किससे बनकर मिला होता है तो उनकी हमें बात करना है। ऑप्शन है अल्कोहल का, कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन का या हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल का। तो पेट्रोल का जो बना होता है गाइस हाइड्रोकार्बन का बना होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो पेट्रोल विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल इज़ अ मिक्सर ऑफ, यानी कि जो पेट्रोल होता है गाइस हाइड्रोकार्बन का बना होता है। और कार्बन में अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो ये आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। ऑप्शन है भंजक आसवन विधि द्वारा, साधारण आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या निर्वात आसवन विधि द्वारा। तो बाय विच मेथड द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो प्रभाजी आसवन विधि जो है गाइस सी आंसर हमारा, उसके माध्यम से जो है कि पेट्रोलियम को उसके विभिन्न अवयवों में अलग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी की बायोफ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो प्रभाजी आसवन विधि इंपॉर्टेंट भी है ये गाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की द्रव सोना के नाम से कौन जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेट्रोलियम या प्लेटिनम, एक्वेरेजिया, पायरिन या पेट्रोलियम। तो इसका रहेगा गाइस आंसर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है उसे द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो नाउ वस लिक्विड गोल्ड, तो पेट्रोलियम इसका आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें कि पेट्रोक्रोप्स में मुख्यतः रूप से पाया जाता है। तो जो पेट्रोक्रोप्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन है लिपिड और प्रोटीन्स, या बी है हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, या डी है हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स। तो यहाँ आंसर रहेगा हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स यानी कि डी। तो मैनली फाउंड इन अ पेट्रोक्रोप, तो हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड। तो दोनों लैंग्वेजेस में गाइस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको किसी भी, अगर आप एक लैंग्वेजेस के स्टूडेंट हो तो आपको दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि अच्छे अब स्फोटिरोधी यौगिकों में ऑक्टेन की संख्या का मान कितना होता है। तो उच्च होता है, निम्न होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो द ऑक्टेन नंबर ऑफ गोल्ड एंटीऑक्सीडेटिव कंपोनेंट इज, तो ये होगा गाइस हाई। यानी कि हम बात करें जैसे कि अच्छे अब स्पॉट रोधी जो विरोधी जो होते हैं उनमें ऑक्टेनों की संख्या जो होती है हाई लेवल की होती हैं, यानी कि उच्च होता है। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो कार्नोबा मोम, जोजोबा मोम या पैराफिन मोम या हवेल मोम। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा कि पैराफिन मोम यानी कि सी। तो पैराफिन मोम जो हमारे पास अदर ऑप्शन है 3, उनमें से जो हम पेट्रोलियम का अगर शोधन करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के अलावा कई अन्य पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें पैराफिन मोम भी एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो
वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इज, तो पैराफिन मोम इसका आंसर रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। ऑप्शन है ऑक्टेन, मेथेन, हेक्सेन या पेंटेन। तो ऑक्टेन आंसर रहेगा गाइस इसका। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोलियम में मुख्यतः जो हम बात करें कि ऑक्टेनों की संख्या हाई होती हैं, तो ऑक्टेन इसका आंसर रहेगा कि व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेट्रोल। तो ऑक्टेन आंसर रहेगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि पेट्रोलियम के में समांगी मिश्रण रहता है कार्बोनेट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन का, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोकार्बन इसका आंसर रहेगा कि गाइस जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण रहता है। तो समांगी मिश्रण को हम बोल सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर इन पेट्रोलियम इज। तो हाइड्रोकार्बन राइट आंसर रहेगा, यानी कि राइट आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मिथेन, इथेन, इथेलियम, एसिटिलीन या मिथेन। सॉरी, आंसर रहेगा इसका एंड में मिथेन। तो मिथेन जो गैस है उसे मार्श गैस के भी नाम से जाना जाता है। और इसी में जो है बायोगैस भी हम देखते हैं कि गाइस जो बायोगैस होती हैं या जैव गैस, उसमें मिथेन मुख्य रूप से उसका अवयव होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ए नॉन एज मार्श गैस। तो मेथेन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की निम्न में से क्या एक एलपीजी का मुख्य घटक है। ऑप्शन है मिथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो ब्यूटेन आंसर रहेगा गाइस। एलपीजी की हम बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका मेन कंटेंट जो होता है ब्यूटेन होता है। ये भी गाइस बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। ओके, तो ब्यूटेन आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है कि कुछ स्थानों में वनस्पति अपघटन के कारण उत्पन्न गैस हैं। तो वनस्पति अपघटन के कारण कौन सी गैस प्राप्त होती हैं। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या डी है N2 व O2 का मिश्रण। तो राइट आंसर रहेगा गाइस N2 और O2 का मिश्रण। तो यानी कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है वह जो कुछ स्थानों पर वनस्पति का अपघटन होता है तो उनके कारण जो उत्पन्न होने वाली गैस है। तो द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इन सम प्लेस इज। तो मिक्सर ऑफ N2 एंड O2। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि खाना बनाने में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो खाना बनाने में गाइस जो CNG युक्त प्रयुक्त किए जाती हैं, तो CNG का कंटेंट क्या होता है, यानी कि जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उनका मेन कंटेंट क्या होता है, तो वह हमें देखना है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो मीथेन राइट आंसर रहेगा कि विच गैस इज मेनली यूज्ड इन कुकिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन या कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो रहेगा गाइस आंसर मीथेन, जो मीथेन जिसे हम मार्श गैस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो CH4 जो मीथेन है उसका यूज़ जो है खाने बनाने की जो CNG होती है, सॉरी LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसका उपयोग या उसका मेन कंटेंट जो होता है मेथेन होता है। नेक्स्ट प्रशीतक फ्रियोन है। तो फ्रियोन क्या है। ऑप्शन है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड या डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमेथेन या फ्लूओस्पोर या प्लेस्पोर या हाइड्रोफ्लूओसिलिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर रहेगा गाइस बी। तो डाइफ्लोरो डाइक्लोरो या CFC जिसे हम बोल सकते हैं, यह जो है कि एक प्रशीतक या फ्रियोन है। यह मुख्य रूप से गाइस फ्रिज में या कुछ ठंडे पदार्थों, कुछ फ्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो होता है गाइस, जो ओजोन लेयर होती है पृथ्वी के या वायुमंडल में, उसको इसने कई हद तक नष्ट भी किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इज द रेफ्रिजरेटर फ्रियोन, तो डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है। प्राकृतिक गैस यानी CNG की हम बात करें या LPG की, और बायोगैस जो कि हमें पेड़ पौधों के सड़े गले जो पदार्थ हैं उनसे बनती है। तो उनमें मुख्य रूप से क्या कंटेंट उनका रहना है, तो ये बात करेंगे। ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मीथेन इसका आंसर रहेगा। कि विच गैस इज प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल गैस एंड बायोगैस।
तो मेथेन इसका आंसर रहेगा। मेथेन जो गैस है गाइस वो प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है? तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ऑप्शन है गेहूं के खेत में, धान के खेत में, कपास के खेत में या मूंगफली के खेत में। तो धान का खेत इसका आंसर रहेगा गाइस। धान के खेत में जो कई प्रकार के साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मीथेन का निर्माण करते हैं, और धान के खेत में पानी भरा रहता है। जो साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल जो होते हैं उनके पनपने का भी अच्छी जगह होती है। और जो मीथेन होता है मुख्य रूप से धान के खेतों में धान की फसल के लिए एक खाद के तौर पर उसका उपयोग किया जाता है। तो मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग रीजन इज तो पैडी फील्ड यानी कि धान के खेतों में। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? ऑप्शन मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो आंसर रहेगा ए मीथेन। तो मीथेन जो गैस है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने से गैस मिलती हैं। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को हम देखें कि विच गैस इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द गैसेस कमिंग आउट ऑफ द सेप्टिक टैंक। तो मीथेन आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन है एथेन, मीथेन, प्रोपेन। तो गोबर गैस वही मार्च या बायोगैस की हम बात कर ले या फिर और कई जो गैस है नेचुरल तरीके से हम बनाते हैं, जो गोबर गैस संयंत्रण हो या फिर बायोगैस संयंत्रण हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी का कंटेंट जो है मीथेन ही होता है। तो मीथेन इसका राइट आंसर रहेगा कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। तो मीथेन आंसर रहेगा। इसके बाद प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? ये गाइस क्वेश्चन है सेम, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले आप ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, प्राकृतिक गैस जो एलपीजी है उसका मेन कंटेंट क्या होता है? तो ये हमें देखना है। तो इसका आंसर रहेगा मीथेन। इसके बाद बायोगैस, वही गोबर गैस वाला, इसका भी मेन कंटेंट जो होता है मीथेन होता है कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, मेन कंटेंट ऑफ बायोगैस। तो मीथेन आंसर रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास ऑप्शन में है उनमें से एलपीजी गैस, एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन इसका आंसर रहेगा। एसिटिलीन जो डी आंसर है उसका, उस गैस का उपयोग वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इज यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग। तो एसिटिलीन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है एथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन या मीथेन। तो एसिटिलीन इसका आंसर रहेगा। एसिटिलीन जो गैस है गाइस उसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। तो विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फलों को जो है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जो एसिटिलीन गैस है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इथेलेन अणु की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन समतलीय, कोणीय, रेखीय या समचतुष्फलकीय। तो समतली इसका आंसर रहेगा कि द शेप ऑफ एथिलीन मोलिक्यूल इज तो प्लेनर यानी कि समतल जो होता है, समतली जो इथिलीन होता है उसके अणु की आकृति होती है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और आपकी एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्दी होने वाली है, लगभग 10 दिन बचे हैं, तो इसलिए आप अच्छी तरह तैयारी करें। आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है, और आप वीडियो देखते रहें ताकि कोई भी नई वीडियो रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वेटनरी से रिलेटेड या अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड हो तो आप उसको कभी मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई अपडेट के साथ।